सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सनों से किया जिसने भव से पार। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं डोल। कार्य में परमात्मन हो तू आप सहाय, अपने आशीष दीजिए मंगल हाथ बढ़ाए। बाधा विघ्न विनाश हो सब शुभ संचार, जहां राम तेरे नाम का गूंजे जय जयकार। आपको एक जरूरी सूचना देनी है। श्री कृष्ण जी महाराज और माँ रेखा जी द्वारा सत्संग शुरू किए गए हैं, जिसमें पहला सत्संग शनिवार 25 नवंबर 2023 फतेहाबाद श्री राम शरणम में होगा। इनका एड्रेस है इंडस्ट्रियल एरिया हिसार रोड फतेहाबाद। सत्संग का समय 11 से 12:15 बजे तक है। 25 नवंबर शनिवार को फतेहाबाद में 11 से 12:15 बजे तक सत्संग होगा। इसके बाद जो सायं का सत्संग है वो 25 नवंबर 23 को ही राम शरणम मलोट रोड अबोहर के आश्रम में सायं 6:30 से 6:45 बजे तक होगा। 6:30 से 7:45 बजे तक होगा, 7:45 तक। उसके बाद फिर इतवार को 26 नवंबर को महाराज जी मोगा में सत्संग करेंगे। इनका एड्रेस है प्रताप रोड, सामने नेहरू पार्क, मोगा। ये राम शरणम आश्रम में ही होगा। इनका समय 11 से 12:15 बजे तक है। फिर जो 27 तारीख का सत्संग है वो महाराज जी ने अमृतसर में दिया है। यहाँ पीटेक्स मेला ग्राउंड, डी ब्लॉक, रंजीत एवेन्यू, अजनाला रोड। यहाँ पर भी आश्रम है, बहुत अच्छा आश्रम बना हुआ है, हॉस्पिटल भी है इसमें। इस आश्रम में हॉस्पिटल भी बना हुआ है जहाँ काफ़ी सारी सेवाएं मुफ्त में दी जाती हैं। तो महाराज के जहाँ जहाँ भी सत्संग हो रहे हैं, आप सबसे निवेदन है कि आपने अधिक से अधिक संख्या में पहुँचने का कार्य करना है और जाना सबको अपने अपने साधनों से पड़ेगा। ये आपने व्यवस्था आने जाने की खुद करनी है और अधिक से अधिक संख्या में जाना है। इसके बाद महाराज जी अमृतसर से वापस गोहाना के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर गोहाना पहुंच जाएंगे। तो आपने आवश्यक रूप से सत्संग में जाना है। हमारे बड़े महाराज स्वामी सत्यानंद जी महाराज का 13 नवंबर को निर्वाण दिवस था। स्वामी सत्यानंद जी महाराज का जन्म सन 1861 में जम्मू का मोरा नामक गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। 10 वर्ष की आयु में ही इनके माता पिता का साया इनके सिर से उठ गया। इनका लालन पालन नाना नानी के द्वारा किया गया। उनका भी वृद्धस्त इनके सर पर कुछ समय के लिए ही रहा। फिर ये उसके बाद विद्वान संतों के संपर्क में आ गए। विद्वान संतों के संपर्क में आने के बाद इन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया, जैन धर्म की दीक्षा ली और सन 1990 तक जैन धर्म के सभी ग्रंथों का इन्होंने बारीकी से अवलोकन किया। कुछ ग्रंथों का
इन्होंने निर्माण भी किया, लिखे ग्रंथ, लेकिन उसमें इनका मन नहीं लगा। फिर ये 1990 के बाद स्वामी सत्यानंद जी महाराज आर्य समाज के संपर्क में आए, तो इन्होंने आर्य समाज की शिक्षा ग्रहण की। वहाँ भी इन्होंने आर्य समाज के जितने भी ग्रंथ थे सबका बारीकी से अध्ययन किया, क्योंकि ये जिस ग्रंथ को भी एक बार पढ़ लेते थे वो इनके दिमाग में कंप्यूटर की तरह फीड हो जाता था। और इनकी एक खासियत और थी स्वामी जी महाराज की, एक तो ये था कि ये अपनी जेब में कभी कोई पैसा नहीं रखते थे, ना ही इन्होंने अपना कोई बैंक अकाउंट बनवाया, ना ही इन्होंने अपने नाम से कोई जायदाद ली। क्योंकि पैसा देने के लिए तो जैन धर्म वाले भी बहुत तैयार थे, आर्य समाज वाले भी थे कि भी आप जो मठ कहो आपके नाम कर देंगे। तो स्वामी जी ने कहा मुझे पैसे से प्यार नहीं है, मुझे तो प्रभु के दर्शन की इच्छा है। और दूसरा, ये जब भी सत्संग करते थे, चाहे वो श्री रामायण जी का ग्रंथ हो, चाहे श्री गीता जी का हो, या आर्य समाज का कोई ग्रंथ हो, जैन भवन का हो, ये अपने सत्संग में कभी माइक का इस्तेमाल नहीं करते थे। अपने जो ये माइक लगा के बैठे हैं, माइक से इनको बिल्कुल प्यार नहीं था, माइक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते थे। और जितनी भी संगत इनके सत्संग में आती थी, हर व्यक्ति तक इनकी आवाज़ पहुंचती थी। इनकी इतनी मधुर और तेज आवाज़ थी कि सत्संग में चाहे कितनी भी रश हो, इनकी आवाज़ हर साधक तक पहुंचती थी। बाद में इन्होंने आर्य समाज से भी इन्होंने छोड़कर फिर यह हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में डलोजी नामक स्थान पर चले गए। डलोजी नामक स्थान पर इन्होंने घोर तपस्या की। वहाँ भी जो डलोजी में साधक गए हुए हैं उनको पता है, जो जाप कक्ष है ये एक छोटा सा कमरा होता था, तो इसी में महाराज जी बैठकर तपस्या करते थे। इसके अलावा उन्होंने अपने खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं रखा हुआ था। कोई आता जाता इनको भोजन दे जाता था तो ये खा लेते थे। कभी 2 दिन बाद मिलता था, कभी 3 दिन बाद, कभी 1 दिन बाद। भोजन से भी इनको इतना प्यार नहीं था, इनको तो एक ही लालसा थी कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं। इनकी कड़ी तपस्या करने पर इन्हें सन 1925 में पूर्णिमा के दिन तपस्या में लीन थे तो इनको प्रभु दर्शन हुए। इनको आवाज आई कि राम भज राम भज। तो इन्होंने सोचा कोई आदमी बोल रहा होगा, इधर उधर देखा, कुछ नहीं था। फिर इन्होंने अपनी तपस्या में फिर बैठ गए। फिर दोबारा आवाज आई, फिर देखा कुछ नहीं है। तो इन्होंने कहा भी कौन हो आप, क्यों परेशान कर रहे हो? तो ऊपर से आवाज, फिर आवाज आई राम भज। क्या फिर आप दर्शन दो, अगर आप राम भज कर रहे हो तो आप दर्शन दो। तो परमात्मा ने कहा मैं किस रूप में आपको दर्शन दूं? तो इन्होंने कहा मुझे क्या पता आपका रूप क्या है, आप जिस रूप में भी हो मुझे उसी रूप में अपने दर्शन दे दो। तो स्वामी जी महाराज को ये जो राम अक्षर है इसी रूप में दर्शन हुए, प्रभु की प्राप्ति इसी रूप में हुई। तो फिर स्वामी जी महाराज ने सोचा कि ये मुझे अपने पास नहीं रखना है, इसको मैंने हर प्राणी तक बांटना है, हर मनुष्य तक पहुंचाना है। तो इन्होंने राम नाम का प्रचार करने का बीड़ा उठा लिया। उसके बाद ये राम नाम के प्रचार में लग गए और इस दौरान इन्होंने काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी, जिसमें श्री भक्ति प्रकाश, श्री वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, एकादशोपनिषद संग्रह, प्रवचन पयूष, प्रार्थना और उसका प्रभाव, उपासक का आंतरिक जीवन, भक्ति और भक्त के लक्षण, स्थित प्रज्ञा के लक्षण,
भजन एवं ध्वनि संग्रह श्री सुंदरकांड और श्री अमृतवाणी जी। अमृतवाणी एक ऐसा पवित्र पावन ग्रंथ जो आज हर घर में मिल जाता है आपको, और ये एक राम नाम की माला ही है। अमृतवाणी कहने को तो हम अमृतवाणी पाठ कहते हैं, वास्तव में ये राम नाम की माला है। इसी को उन्होंने प्रचार में लगा दिया और अपना सारा जीवन इन्होंने प्रचार में लगाया राम नाम के। वैसे महाराज जी आश्रमों के तो खिलाफ थे ही कि भी जब कोई आश्रम बन जाता है तो वो एक तरह से मठ बन जाते हैं, फिर वहाँ लोग अपनी राजनीति करने लग जाते हैं। लेकिन सत्संग के लिए जगह की भी ज़रूरत होती है, इसलिए उन्होंने कुछ आश्रम के लिए इजाज़त दी थी, जिसमें सबसे पहले पानीपत रामशरणम का आश्रम हरिद्वार में बना था। उसकी जगह लाला राय बहादुर सिंह ने दी थी और निर्माण श्री भगवान दास जी कतियाल ने करवाया था। फिर इन्होंने ये आश्रम बनवाया जी सोनीपत में, जो माता शकुंतला जी संभालते थे। इस तरह राम नाम के प्रचार में लगे रहे। फिर जो इनका जीवन है, अंत समय में ये दिल्ली 21 बांग्लो रोड भगवान दास कतियाल के मकान में थे, उनकी कोठी में थे, जहाँ इन्होंने अपना अंतिम सांस लिया। उस वक्त भी स्वामी सत्यानंद जी महाराज तेजी से राम नाम राम 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 कर रहे थे। इतवार का दिन था, सन 1960 13 नवंबर को महाराज जी ने निर्वाण प्राप्त किया। तो महाराज की एक इच्छा और भी थी। इन्होंने अपने भक्तों को कह रखा था कि मेरा जो पार्थिव शरीर होगा इसको आप अग्नि में मत डालना, मेरे पार्थिव शरीर को आप जल प्रवाह कर देना, ताकि इससे भी कुछ जीवों का पेट भर जाएगा। जल में भी जीव रहते हैं, उनको भी भोजन मिल जाएगा। तो महाराज की इच्छा के अनुसार इनको दिल्ली से हरिद्वार, जो रामशरणम आश्रम बिरला घाट पे बना हुआ है, यहाँ लेकर आए। यहाँ लाकर इनको स्नान करा के, लेप करा के, बैंड बाजों के साथ इनको हरिद्वार में नील धारा है, जहाँ महाराज बड़े महाराज पिताजी भी जाया करते थे, किशन जी महाराज भी जाते हैं और वहाँ बैठकर जाप करते हैं सुबह सुबह। वहाँ नील धारा में स्वामी सत्यानंद जी महाराज का पार्थिव शरीर प्रवाह किया गया था। तो महाराज जी ने अपने जाने से पूर्व ये भी इच्छा जाहिर कर दी थी कि उत्तराधिकारी कौन होगा। उसके लिए फिर 29 नवंबर को भगत हंसराज जी महाराज थे, माँ शकुंतला जी थी, राम प्रकाश जी ब्रह्मचारी लुधियाना में सत्संग चलाते हैं, वो भी थे। तो इन्होंने सभी ने मिलकर प्रेम जी महाराज को दिल्ली के आश्रम में महाराज जी का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। 29 नवंबर को प्रेम जी महाराज का तिलक किया गया था और उन्हें महाराज जी का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। उसके बाद सभी अपने अपने आश्रम लुधियाना में, गोहाना में, सोनीपत में चलाते रहे, जो आज भी चल रहे हैं। सभी में भरपूर संगत आती है, कहीं संगत की कोई कमी नहीं है। तो महाराज जी के इस कार्य को, राम नाम के जाप को आप सब ने आगे बढ़ाना है। जितना हो सके आपने इसको प्रचार को करना है, सत्संग को आगे ले जाना है। भक्ति प्रकाश एक भजन कर लो बेटे, आप कर लो बेटे, कोई एक भजन।